समरी ऑफ स्टेप्स ऑफ हर्नियोटमी कर लिए। हर्नियोग्राफी का ये 9 स्टेप है कि हर्नियोग्राफी हमने करनी है। और हाँ, फिर आता है हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट है ही सर्जरी। तो द एक्सपेक्टेशन इज दैट इंस्टेड ऑफ हर्नियोटमी द सैक इज सिंपली इन्वर्टेड एंड आफ्टर इट हैज़ बिन डायसेक्टेड फ्री द रिपेयर ऑफ पोस्टीरियर वॉल हर्नियोग्राफी शुड बी अंडरटेकन बाय मैश लाइकेंस्टीन मैश रिपेयर। और अगर बेसिनी या मेलानीज डार्निंग करते हैं तो उसकी तो रिकरेंस रेट 15% है, जैसे मैंने बताया। और एक और बात मैंने बताई, जैसे इनडायरेक्ट सैक दैट एक्साइज ड्यूरिंग द सर्जरी, वाइल डायरेक्ट सैक को एक्साइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके कंटेंट्स खुद ही अंदर चले जाते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्नियोटमी या हर्नियोग्राफी? हेमाटोमा, सीरोमा, बोन इन्फेक्शन, हाइड्रोसील ऑफ द हर्नियल सैक, रिकरेंस, इंजरी टू द ब्लैडर, इंजरी टू द वास्ट डिफरेंस। फिर दूसरी एक सर्जिकल टेक्निक जो यूज़ करते हैं लेप्रोस्कोपिकली यूज़ करती है। और strangulated inguinal hernia, it's one of the important topic. Inguinal hernia can be strangulated, as I told you, obstructed strangulated होते हैं until unproven otherwise, क्योंकि उसकी blood supply जो है कट जाती है, blood supply compromise हो जाए तो it is strangulated. Patient present with extreme pain. Indirect inguinal hernia, they are more prone to strangulation, क्योंकि इनका neck छोटा होता है। And infants, the incidence of strangulation is 4%. Usually small intestine is involved in the strangulation, with the next most frequent being omentum. प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? जब मोमेंटम होता है ना इन्वॉल्व, तो डोई अपीयरेंस होती है, डोई कंसिस्टेंसी होती है। और जब इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है तो बड़ा सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी होती है। पेशेंट विद स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया यूजुअली प्रेजेंट विद सडन पेन ओवर द हर्निया फॉलोड बाय जनरलाइज्ड कोलिक एब्डोमिनल पेन एंड पेशेंट में प्रेजेंट विद वॉमिटिंग। Hernia is tense, tender, painful, irreducible, and no expansile cough impulse. The treatment is intravenous fluids and nasogastric decompression करें, appropriate antibiotics and monitoring urinary output and input, और उसके बाद सारा उसका ऑपरेशन कर दें। जो डिविटलाइज्ड ओमेंटम हो गया है या फिर जो गट है, जो डिविटलाइज ओमेंटम है वो तो एक्साइज होगा। ओमेंटम अगर वायबल है तो रिटर्न बैक कर दें इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, नहीं तो डाउटफुल या गैंग्रीनस इट इज रिसेक्टेड एंड टू एनास्टोमोसिस इज डन। फिर नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास फेमरल हर्निया, दैट इज मोर कॉमन इन फीमेल, दैट अकर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड lateral medial to the pubic tubercle. The incidence of strangulation is high. Why? Because of the narrowness of the neck of the sac. It's more common in females. और इट इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर वाइड, जो हमारे पास फेमरल कनाल होती है उसके मोस्ट मीडियली पड़ा होता है। और इसमें इसकी सस्पिशन ये भी बन सकती है कि लिम्फ नोड्स ऑफ कोलोक्विट या रोजनमुलर जो है वो उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है। फिर बाउंड्रीज इन फेमरल रिंग की लिखी हुई हैं, इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट, आगे इंग्वाइनल लिगामेंट और मीडियली बायलैक्यूनर लिगामेंट। लेटरली देयर इज अ थिन सेप्टम सेपरेटिंग फ्रॉम द फेमरल वेन। एंड हाउ डज इट presents? It presents after 20 years of age. Prevalence increases with age and the femoral hernia remains unnoticed in the patient for years until a day जब वो strangulate कर जाता है, फिर extreme pain के साथ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट करती हैं। A small lymph node present typically below and lateral to the pubic tubercle, may be difficult to differentiate from the femoral hernia. अब देखें, जैसे इस पेशेंट का एक तरफ इंग्वाइनल हर्निया इनकम्प्लीट है, इंग्वाइनल हर्निया ऑन द लेफ्ट साइड एंड फेमरल हर्निया ऑन द राइट साइड, तो कैसे पता लगेगा कि लेफ्ट साइड वो इंग्वाइनल हर्निया इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर है, इट्स मीडियल, और ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे और इट्स लेटरल टू द पुबिक tubercle. डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैन बी इंग्वाइनल हर्निया सफिना वेरिक्स, जो इनकम्पिटेंस की वजह से इनलार्जमेंट हो जाती है, जहाँ पे फेमरल वेन आकर ड्रेन करती है, लॉन्ग सफिनस वेन आकर फेमरल वेन में ड्रेन करती है। इनलार्ज फेमरल लिम्फ नोड लाइपोमा, फेमरल एनरिज्म, सॉस सब्सेस, डिस्टेंडेड सॉस बुर्सा, रप्चर्ड अडक्टेड लॉन्गस एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन। व्हाट इज इट्स ट्रीटमेंट? सर्जिकल रिपेयर। द फेमरल हर्निया खोलेंगे, इंसाइज करेंगे, तो इंफ्रा इंग्वाइनल ऑपरेशन हो सकता है, लॉकवुड, या फिर ट्रांस इंग्वाइनल अप्रोच, लॉथेजिन्स ऑपरेशन, एक हाई ऑपरेशन भी, और मैकविट्स ऑपरेशन, इससे ट्रीट करते हैं। इन्फेंटाइल अम्बिलिकल hernia among the ventricle hernia, it's very common. It occurs in infants and small sac protrudes through the umbilicus, or particularly child cries, but it's easily reduced. 95% cases में spontaneously reduction हो जाती है, नहीं तो फिर इसका ऑपरेशन होता है। Curved incision is made at the level of umbilicus, और फिर it's ligated, the sac is emptied, it's ligated, transfixed, and excision and excised. The effect in the linea alba is closed by the interrupted absorbable switchers. दूसरा जो वेंट्रल हर्नियाज में कॉमन है, इट इज़ पैराम्बलाइकल हर्निया के यहाँ अम्बलाइकस के यहाँ फिर नीचे, इट्स अ प्रोट्रूजन थ्रू द लिनिया अल्बा जस्ट अबव और समटाइम्स बिलो द अम्बलाइकस। इन अडल्ट हर्निया डज नॉट अकर थ्रू द अम्बलाइकल स्कार। तो पैराम्बलाइकल हर्निया अकर कर जाता है, इट इंक्रीजेज इन साइज एंड बिकम्स वेरी लार्ज
स्पेशली इन ओबीस पेशेंट में ओवरवेट बिटवीन 35 to 50 years and it's more common in females. Obesity and repeated pregnancy is the main cause. A small rounded oval shaped paraumbilical swelling नजर आती है, more prominent in cuffing. These hernia may become irreducible because of formation of a mental adhesion. तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाई रिस्क ट्रायंगुलेटेड हर्नियास को ऑपरेट ही करते हैं. द सैक कंटेन्स बाउल लूप, तो उसको वापस भेज देते हैं. पैराम्बिलाइकल हर्नियोग्राफी. मायोज रिपेयर. मायोज रिपेयर क्या है? अगर तो हर्निया छोटा सा तो फिर सिंपल पर्स स्विचर लगा देते हैं, वही जो मैकडॉनल्ड स्विचर लगते हैं कि एक ही साइड पे एक सेकंड में दिखाती हूँ. पर्स स्विचर क्या है? स्ट्रिंग लेकर गए, एक इस साइड पे निकाला स्टिच, फिर दूसरा इस साइड पे लिया, फिर तीसरा इस साइड से लिया, फिर चौथा इस साइड से लिया, और फिर उसको दोनों धागों को में से खींचते हैं तो पर्स की तरह इसका मुंह बंद हो जाएगा. एक तो पर्स टाइप स्विचर जो हो गए ना. दूसरा है कि अगर बड़ा हर्नियल इफेक्ट तो मायोज रिपेयर करता है. मायोज रिपेयर में क्या करते हैं कि जो लोअर फ्लैप होता है, एक फ्लैप लोअर फ्लैप है, लेट्स सपोज दिस इज द लोअर फ्लैप, दिस इज द अपर फ्लैप, तो अपर फ्लैप को खींच के लोअर फ्लैप के ऊपर लेकर आते हैं, इसको स्टिच अप करते हैं, और अपर फ्लैप को इंडिविजुअली भी अपर फ्लैप को मतलब स्टिचअप करते हैं. अब शीट के साथ ऊपर वाले फ्लैप को एक शीट के साथ स्टिचअप करते हैं, एक तो आपस में स्टिचअप किया और अपर फ्लैप को इंडिविजुअली शीट के साथ ऊपर स्टिचअप कर देते हैं. तो ये है मायोज रिपेयर जो कि हम पैराम्बिलाइकल हर्निया के लिए करते हैं. यहाँ लाइपेक्टोमी भी कर सकते हैं, स्पेशली इन दोस्त पेशेंट जो बहुत ज़्यादा उनके अब्डोमेन बीज होते हैं और पेंडुलस होते हैं, तो उनके क्या करते हैं, हम अब्डोमिनोप्लास्टी भी करते हैं साथ, क्योंकि हर्निया इसी वजह से डेवलप हुआ होता है. तो अब्डोमिन से भी सारी फैट रिमूव करते हैं. पेनिकुलेक्टमी बाय फैशनिंग द इंसियंस टू रिमूव द फैट लेड इन सुपरफिशियल लेयर ऑफ द अब्डोमिनल वॉल, तो इट हेल्प्स अ लॉट. एपिगैस्ट्रिक हर्निया, जो फैटी हर्निया ऑफ द लीनिया एल्बा है, मोस्ट कॉमन इन ओबीस पेशेंट्स. जिफियॉइड और अम्बलाइकस के दरमियान आर्कोइड लाइन के नीचे, आर्कोइड लाइन के जहाँ पोस्टीरियर जो लेयर है इंटरनल ओब्लिक का मसल एपोनेउरोसिस दो देते हैं ना, एक पोस्टीरियर रेक्टस शीट देते हैं और एक इंटीरियर रेक्टस शीट देते हैं. जहाँ पोस्टीरियर रेक्टस शीट एसिस पे आके ख़त्म होती है वो आर्कोइड लाइन बनाती है, और वहाँ पे मोस्ट कॉमनली एपिगैस्ट्रिक हर्नियल, आई थिंक सो मैं सही कह रही हूँ, सॉरी मैं किसी और हर्निया की बात करने लग गई थी. एपिगैस्ट्रिक हर्निया इज फ्रॉम द ज़िफॉइड टू द अम्बलाइकस, और उस लेवल पे ही है एपिगैस्ट्रिक हर्निया इसे कहते हैं. एंड इट कंटेन्स मोस्टली इट कंटेन्स फैटी कंटेंट होता है. इट्स एसिम्प्टोमेटिक अंटिल अनलेस यहाँ पे लोकल पेन शुरू हो जाता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑपरेशन या वर्टिकल ट्रांसफर इंसिजन. फिर स्पाइजीनियल हर्निया में क्या है, थ्रू द लीनियर सेमिलुनैरिस एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द रेक्टस शीट यूजुअली एट द लेवल ऑफ आर्कोइड लाइन. ये आर्कोइड लाइन के लेवल पे था, मैं सॉरी कंफ्यूज कर गई. आर्कोइड लेवल की लाइन पे एसिस तक जब आता है, एसिस तक पोस्टीरियर शीट आती है, तो उसके वहाँ पे लीनियर सेमिलुनैरिस से प्रोट्रूजन जो हो, तो उसे हम स्पाइजीनियल हर्निया कहते हैं. इट प्रेजेंट्स इन मैन एंड वुमेन इक्वली आफ्टर 50 years ऑफ एज एंड स्ट्रैंगुलेशन में आकर. सॉफ्ट रिड्यूसिबल मैस है बट स्ट्रैंगुलेशन में आकर. दूसरा है इंसिजनल हर्निया. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इंसिजनल हर्निया वहाँ पर इंसिजन दिया गया था, या लेप्रोस्कोप से तो पोर्ट साइड उसे हर्निया कहते हैं ना. ये है कि कोई अच्छा खासा स्कार बनाया गया था टू सर्जिकल ऑपरेशन या ट्रोमा. ओबेसिटी की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव कफिंग, वॉमिटिंग, पेरिटोनाइटिस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर क्लोजर टेक्निक, पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट की वजह से वो स्कार जो है प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से वहाँ से हर्निएशन हो चुकी है. स्कार से a small portion of the scar, often the lower end, वहाँ से hernia protrude out होता है. and more frequently there is diffuse bulging of the whole length of the incision. sometimes normal peristalsis, इतना thin होता है scar कि normal peristalsis can be seen. ट्रीटमेंट ये है तो यहाँ तो abdominal belt पहन लो, इतनी पहने कि 2/3 ऑफ द hernia वहाँ कवर हो जाना. abdominal incision कवर है, यहाँ सर्जरी होगी. सर्जरी में सिंपल एपोजिशन होगी, वही जो हम incision is given, दोनों को आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे और द लेयर्स आर रिपेयर्ड विद नॉन अब्जॉर्बेबल स्विचर्स. कॉम्प्लेक्स एपोजिशन में मायोस किलियन डिस सिल्वा. मायोस रिपेयर में वही वाला जो हम लोगों ने पैराम्बिलाइकल में किया था, दोनों लेयर्स, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को अब स्टिचअप कर दिया था. यहाँ पर मैश या नेट क्लोजर्स जो हम करते हैं पॉलीप्रोपाइलीन मैश के साथ. अब इस मैश का इंसिजन हर्निया में थोड़ा सा डिफरेंट होगा साइड्स. इसमें 3 मैश की पोजीशन होती है. एक होता है सबले, एक इनले, एक ऑनले. एंटीरियर रेक्टस शीट के ऊपर जो लगता है ना मैश, उसे हम कहते हैं ऑनले. पोस्टीरियर रेक्टस शीट के जो ऊपर लगता है उसे हम कहते हैं सबले. और जो पोस्टीरियर रेक्टस शीट के दरमियान लगता है, अगर डिफेक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज है, पोस्टीरियर रेक्टस को उसने साइड पे किया हुआ है, तो उसके दरमियान एक मैश लगाते हैं और उसके साइड पे 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट उसके इर्द गिर्द उसका सर्कमफरेंस रखते हैं और स्टेबल करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं. तो दरमियान में पोस्टीरियर शीट के दरमियान में मिड लाइन में लगता है ना, उसे कहते हैं इनले मैश. Hemostasis, after replacement of the mesh, careful hemostasis and meticulous asepsis is essential to maintain.
और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हाँ बर्स्ट एब्डोमेन। बर्स्ट एब्डोमेन इम्पॉर्टेंट है। होता कुछ यूँ है कि सर्जरी के बाद अच्छी तरीके से वूंड को स्टिचअप किया जाता है, लेकिन कई दफ़ा वूंड को स्टिचअप करना काफ़ी नहीं होता। वूंड के अंदर पता नहीं कोई इन्फेक्शन बन जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ फिर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो स्विचर मटेरियल की। इट लीड्स टू बल्जिंग ऑफ ऑल द कंटेंट्स एंड वूंड डिसेंस। इट इज़ डिस्क्राइब कंप्लीट और पार्शियल पोस्ट ऑपरेटिव सेपरेशन ऑफ एब्डोमिनल वूंड, क्लोजर विद प्रोट्रूजन और इविस्ट्रेशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स। प्रेजेंटेशन सीरोसिंगस पिंक डिस्चार्ज है, यहाँ से पिंक डिस्चार्ज आ रहा है फ्रॉम द वूंड इज़ अ फोररनर ऑफ डिसरप्शन। पता लग जाता है, साइन रेड फ्लैग मिल गया कि इंट्रापेरिटोनियल कंटेंट्स देयर लाइंग एक्स्ट्रापेरिटोनियली, और जी अब ये वूंड सही नहीं क्लोज हुआ, वूंड में सबसे हो गया मसला हो गया। द स्किन स्विचर्स दे आर रिमूव, ओमेंटम और कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन दे आर फोर्स थ्रू द वूंड एंड दे विल बी फाउंड लाइंग इन द स्किन। स्विचर्स निकालते हैं स्किन के ऊपर ही, स्किन के बिल्कुल नीचे ही पड़े होते हैं तकरीबन, क्योंकि इंट्रापेरिटोनियल कंटेंट्स पे एक्स्ट्रापेरिटोनियल आ जाते हैं ना, तो स्किन के बिल्कुल नीचे पड़े होते हैं। उनको प्लेस करते हैं अपनी जगह पे। पेन एंड शॉक और ऑफन एब्सेंट एंड देयर मे बी सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ट्रीट करें। इमरजेंसी में जो कंडीशन प्रेजेंट करती है उसको ट्रीट करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द बाउल एंड रिलीव एनी ऑब्स्ट्रक्शन, रीस्विचर द वाउंड। प्री ऑपरेटिव मेजर में IV फ्लूइड देंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू एम्प्टी द स्टमक, एडमिनिस्टर अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिया एंड एंटीबायोटिक्स। फिर कवर द वुंड विद सोक्ड स्टीराइल टॉवल्स वाइल वेटिंग फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन में ईच कॉइल पूरे एब्डोमिनल कैविटी को अच्छी तरीके से नॉर्मल स्लाइन से वॉश किया जाएगा। अब फिर मोनोफिलामेंट नायलॉन और फिर सब इंटेस्टाइन अंदर रख के सब कुछ एसेप्सिस के साथ मेंटेन करके क्लिनजिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल अप्रोक्सीमेटेड स्टिच अप करने के बाद द स्विचर्स ऑफ नायलॉन विच में पास रबर इलास्टिक ट्यूब कॉलर स्विचर्स दे आर शोन द फिगर। स्टिचेस इस तरह लगाए जाएंगे कि बीच में ट्यूब से पास करेंगे, बीच में एक ट्यूब रखेंगे जो कि टेंशन मेंटेन रखेगी। इसे कहते हैं टेंशन स्विचर्स या रिटेंशन स्विचर्स। जैसे ये ट्यूब्स के अंदर से स्टिच लिया, उसके एक ट्यूब से गुजारा, ट्यूब के दूसरा स्टिच यहाँ पे बांध के लिया। अब इसमें कॉस्मेटिक पर्पसेस तो बिल्कुल भी साइड पे रख लेते हैं, कॉस्मेटिक अपीयरेंस जैसे मर्जी है। अब ये होता है कि वूंड को क्लोज किया जाए। द एब्डोमिनल वॉल में बी सपोर्ट बाय स्ट्रिप्स ऑफ एडहेसिव प्लास्टर encircling the anterior 2/3 of the circumference of the trunk. Healing after disruption produces a stronger wound. Second descents rarely occur and healing is satisfactory. Incisional hernia is often a late sequel इस तरह की कंडीशन में। अब ये क्यों हमारे पास बस्ट एब्डोमेन हुआ है या एब्डोमिनल डिहेसेंस क्यों हुई है? यहाँ तो वूंड मटेरियल जो था वो अब्जॉर्बेबल था। अब्जॉर्बेबल मटेरियल कितनी होती, मेथड जो कहता है वन लेयर इज क्लोज्ड एज इंसिडेंट। एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल। वो ये कि जितना तो उसका धागा इस आर का होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द लेंथ ऑफ द स्विचर दैट इज एटलीस्ट 4 लेस देन 5 टाइम्स द LCN। और wound it leads higher risk of the, मैंने कहा था इंसियन होता है, उसको स्टिच अप करते वक्त सेक्शन अलग बोल देनी चाहिए। फैक्टर्स रिलेटेड इंसियन मिडलाइन टिकल इंसियन दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी ट्रांसवर्स इतनी जल्दी नहीं करते। रीजंस फॉर इनिशियल ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन का रीज़न थी पैंक्रियाटिस की वजह से किया तो उसकी एंजाइम लीकेज होना और उसके बाद अब का नॉर्मल है। काफी कंडीशंस वगैरह, हाइपोअल्बुमिनिमिया, एनीमिया, न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक ना हो तो आल्सो लीड टू बस्ट एब्डोमेन। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।